हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का डायमंड एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं घनश्याम कुशवाहा। दोस्तों, हम संवैधानिक विकास पर चर्चा कर रहे थे और इसके अंतर्गत हम ऑलरेडी रेगुलेटिंग एक्ट और फिट्स इंडिया एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट डिस्कस कर चुके थे और आज हम 1833 के चार्टर एक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 1813 के चार्टर एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, अब वह भारत का गवर्नर जनरल कहलाता था। दोस्तों, इसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जब हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था तो इसके अंतर्गत हमने एक पॉइंट समझा था कि जो प्रांत होते थे, मान लीजिए कि एक प्रांत है, मान लीजिए कि मद्रास, ये बॉम्बे, ये बंगाल। तो दोस्तों, 1773 के अधिनियम के तहत जो बंगाल और मद्रास तथा बॉम्बे का जो गवर्नर होता था, अब उसे गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया था। अर्थात जहां पहले बॉम्बे में गवर्नर होता था, मद्रास में एक अलग गवर्नर होता था और बंगाल में एक अलग गवर्नर होता था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब वह गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था। किंतु 1833 के चार्टर एक्ट के तहत अब यह गवर्नर जनरल, जो केवल बंगाल के लिए कानून का निर्माण करता था, अब वह भारत का गवर्नर जनरल कहलाया गया। अर्थात अब वह गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण कर सकता था। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है पूर्ण एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जब हमने इसके पहले 1813 का चार्टर एक्ट समझा था तो इसमें हमने जाना था कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों, यहाँ समझने की ज़रूरत है कि जो 1833 का चार्टर एक्ट था उसके तहत पूर्ण एकाधिकार को समाप्त किया गया था, जबकि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत केवल एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत जो चाय तथा जो चीन के साथ जो व्यापार होते थे वो अभी भी ईस्ट इंडिया ही केवल कर सकती थी। किंतु अब 1833 के चार्टर एक्ट के तहत पूर्ण एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अर्थात जो ब्रिटिश जो कंपनियां होती थी अब कोई भी व्यापार कर सकता था। दोस्तों, अगला पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया था और यह आयोग 1834 में इस्टेब्लिश्ड अर्थात स्थापित हुआ था और यह आयोग एक चार सदस्यीय आयोग था जो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों, अगला पॉइंट है मद्रास तथा बंबई परिषद की विधि निर्माण शक्ति को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, जब हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था तो हमने यह देखा था कि अब जो गवर्नर अलग अलग प्रांत का गवर्नर होता था, अब वह बंगाल का गवर्नर होता था। किंतु उस समय भी जो गवर्नर होते थे बॉम्बे का अलग और मद्रास का अलग, उसे कानून निर्माण की शक्ति थी। अर्थात बंगाल का जो गवर्नर था वह भी कानून का निर्माण कर सकता था, साथ ही जो प्रांत के गवर्नर होते थे वो भी कानून का निर्माण कर सकते थे। किंतु इस अधिनियम के तहत जो मद्रास तथा बॉम्बे परिषद के जो गवर्नर थे अब वो कानून का निर्माण नहीं कर सकते थे। अर्थात जो भारत का गवर्नर जनरल होगा वह ही केवल संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण करेगा।
अगला पॉइंट है कॉमर्शियल बॉडी। दोस्तों जब हमने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था तो हमने उसमें जाना था कि पहली बार कंपनी के अंतर्गत द्वैध शासन को स्टार्ट किया गया और द्वैध शासन से तात्पर्य यह था कि जो कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य थे वो पृथक पृथक कर दिए गए थे। अर्थात जो व्यापारिक कार्य थे वो COD अर्थात जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, जो कंपनी के गवर्निंग बॉडी थी उसका कार्य होता था, जबकि BOC अर्थात जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था वो कंपनी के राजनीतिक कार्यों को देखता था। किंतु अब यह 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी कॉमर्शियल बॉडी के स्थान पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी, क्योंकि अब उसे व्यापारिक कार्य जो थे वो भी छीन लिए गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो COD थे अर्थात जो कोड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य थे उन्हें केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ही कार्य करने होते थे और वो भी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट होती थी उनके इशारों पर, अर्थात जो वो लोग कहते थे उनके अनुसार ही उन्हें जो प्रशासनिक कार्य होते थे उन्हें करने होते थे। दोस्तों अगला पॉइंट है इसका ओपन प्रतियोगिता। दोस्तों जो भारतीय सिविल सर्वेंट जो बनना चाहते थे उनके लिए पहली बार ओपन प्रतियोगिता कॉन्सेप्ट को लाया गया, अर्थात जो कंपनी के अंतर्गत विभिन्न पद होते थे उनमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु पहली बार ओपन प्रतियोगिता करने के लिए प्रयास किया गया, किंतु यह ओपन प्रतियोगिता संपन्न नहीं हो सकी क्योंकि जो कंपनी के गवर्निंग जो सदस्य थे अर्थात COD थी उनके कारण यह प्रावधान नहीं लागू हो सका। दोस्तों जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दोस्तों इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और इसके अलावा इस एक्ट के तहत यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पहली बार जो कंपनी का एकाधिकार था वो पूर्णतः किस अधिनियम के तहत हटा दिया गया, तो इसका सही आंसर होगा 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। दोस्तों इस प्रकार हमने संपूर्ण 1833 के चार्टर एक्ट को विस्तार से समझा और इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।